इस समय रोहित और विशाल की कुश्ती चल रही है। विशाल कालीरमन दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हैं और 70 किलोग्राम की ये कुश्ती है। ओलंपिक क्वालिफाइंग मुकाबलों में रोहित ने विशाल कालीरमन को हराया था, लेकिन यहाँ उल्टी स्थिति है। महावीर जी हैं मेरे साथ। महावीर जी, वहां तो हराया था रोहित ने, लेकिन यहाँ 6-0 से आगे चल रहे हैं विशाल। देखिए, विशाल और रोहित दोनों ही बहुत ही अच्छे पहलवान हैं, वर्ल्ड क्लास पहलवान है। रोहित ने बजरंग पूनिया को भी ओलंपिक क्वालिफाइड ट्रायल में हराया था। और देखिए, रोहित अभी इंजरी के बाद आया है, तो लगता नहीं है कि इतने, किंतु विशाल ने वर्तमान में 70 किलो में गोल्ड मेडल जीता। 74 किलो में भी एक हिसार में टूर्नामेंट हुआ था, उसमें 74 किलो में भी फर्स्ट आया। तो वर्तमान की जो फॉर्म है वो विशाल काफ़ी अच्छा है, और उसी फॉर्म को देखते हुए 6-0 से अभी विशाल रोहित से बढ़त पे है। रोहित ने 8-0 से बजरंग को हराया था ओलंपिक क्वालिफाइड ट्रायल में। एक तरह से सही तरीके से हिसाब चुकता करने की कोशिश है, क्योंकि वहां 0-8 का स्कोर था, यहाँ 6-0 से बढ़त बनाए हुए विशाल कालीरमन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान, दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हैं। और 70 किलोग्राम वर्ग का ये मुकाबला इस समय चल रहा है मैट नंबर बी पर। और यहाँ से अब देखना होगा कि क्या टेक्निकल सुपेरिटी होती है या वापसी करते हैं रोहित। रोहित वैसे वापसी करने में माहिर माने जाते हैं। बजरंग के साथ इनकी कुश्तियां काफी चर्चित रही थी, और एक बार तो बजरंग पूनिया को 8-0 से हराकर इन्होंने सनसनी फैला दी थी। लेकिन फाइनल में सुजीत कलकल से उनको शिकस्त झेलनी पड़ी थी। लेकिन फिलहाल 6-0 से विशाल कालीरमन आगे। और ये देखिए कुश्ती के कितने उतार चढ़ाव होते हैं। बजरंग को कहाँ तो महावीर जी इन्होंने हराया था एक तरफा कुश्ती में, और कहाँ 0-6 से पिछड़ रहे हैं विशाल कालीरमन के खिलाफ। देखिए, ये दोनों कुश्ती बहुत अच्छी कुश्ती है, और इसमें विशाल और जो रोहित की ओलंपिक क्वालिफाई में ट्रायल हुई थी, उसमें भी बराबरी के स्कोर पर ही, लास्ट पॉइंट के आधार पर ही रोहित जीता था। तो ये दोनों जब से भी इनकी कुश्तियाँ हुई है, दोनों ही बहुत ही बराबर के और ऊंच लेवल के खिलाड़ी है। और इनमें से जो जीतेगा वो फाइनल में, मुझे पूरा विश्वास है कि सुजीत कलकल से टकराए। और इस तरह से दूसरा राउंड शुरू हुआ। 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। पहले राउंड में रोहित 0-6 से पिछड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर अच्छा तरीके से हफ्ता भरा, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। जब तक आप उसे अंकों में तब्दील नहीं कर पाते, तब तक उसका कोई लाभ नहीं होता। और इस बार खींचने का प्रयास, लेकिन यहाँ बिना उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। और ये देखिए, यहाँ भी एक अच्छी जद्दोजहद कालीरमन द्वारा। जबरदस्त संघर्ष। महावीर जी को देखकर कह नहीं सकता। 0-6 से पिछड़ रहे हैं रोहित, और मुकाबला अब भी बहुत संघर्षपूर्ण है। स्कोरबोर्ड बेशक एक तरफा होने का संकेत दे रहा है, लेकिन मुकाबला इतना एक तरफा है नहीं। हाँ, देखिए, 6-0 बढ़त बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो विशाल कालीरमन भी पूरा स्ट्रांगली अपना आप डिफेंड कर रहा है। रोहित पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, किंतु वो पीछे ऑपरेशन हुआ था उसके नी को, उस ऑपरेशन से आने के बाद ये उसका पहला कंपटीशन है। तो इस निश्चित तौर पे वो जो स्टार्टिंग में जो विशाल ने एकदम अटैक करके जो स्कोर किए थे, उसी का खामियाजा अभी तक भुगतना पड़ रहा है। और विशाल डिफेंस में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये मुकाबला ज़्यादा लीड होने के बाद कवर होता नहीं है अमूमन। और ये बात समझी भी जा सकती है कि क्योंकि आप इंजरी से लौटते हैं, उसके बाद आप बहुत एहतियात बरतते हैं कि कहीं दोबारा आपके साथ इंजरी वाली नौबत ना आए। लेकिन 6-0 से आगे विशाल कालीरमन इस मुकाबले में, जो नीली पोशाक में। जो भी मैट से कुश्ती लड़के जाते हैं, कोचिंग ध्यान दें। वो इधर मैट ए पर अलका तोमर जी के पास में मैडम बैठी हुई है, तो एक बार मैम के पास आ जाए, लड़के भी और लड़के। और ये एक्टिविटी टाइम 30 सेकंड का, यहाँ पर अंक बटोरने ही होंगे रोहित को। ध्यान दें, विशाल के खिलाफ। और ये रोहित के लिए एक सुनहरा मौका है। यदि 30 सेकंड में वो सब अंक नहीं बटोर पाते तो उनके खिलाफ जाएगा ये अंक। एक अंक हालांकि उन्होंने बटोरा है, और ये दूसरे अंक की दरकार है उन्हें कि क्या वो अंक बटोर पाएंगे। जी नहीं, अभी 3 सेकंड बाकी है। और इस तरह से 30 सेकंड के समय में वो अंक नहीं बटोर पाए, तो ये रोहित को मिला है अंक। विशाल कालीरमन जो है वो अंक नहीं बटोर पाए थे, और इस तरह से अंतर को कम कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन यहाँ एक अच्छा मौका तड़ा था, 2 अंक बटोरे, 8-2 की बढ़त हो गई है। भारंदाज लगा रहे हैं खूबसूरती के साथ, लेकिन देखना है
उनके डिफेंस को भेद पाते हैं अथवा नहीं। और बहुत ही अच्छे तरीके से महावीर ये उन्होंने भारंदाज लगाया। 10 तो की महत्वपूर्ण बढ़त हो गई है इस समय विशाल काली रमन के पक्ष में। हाँ देखिए, विशाल वर्तमान में जो पिछले 2-3 महीने में 2-3 टूर्नामेंट खेले हैं तो 74 किलो में भी उसने इस हार में स्वर्ण पदक जीता था। 70 किलो में फेडरेशन कप में वन साइड फर्स्ट आया था। तो वर्तमान फॉर्म के आधार पर विशाल अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करते हुए, और जो इंजरी से उबर के आए हैं रोहित, वो भी अपना कुछ अच्छा लास्ट में करने की कोशिश में लगे हुए हैं, किंतु ये अभी टाइम लगेगा रोहित को विशाल को कवर करने में। और ये 2 पॉइंट और रोहित ने हासिल किए। तो इस तरह से मुकाबला समाप्ति की ओर अग्रसर, केवल 5 सेकंड बाकी हैं। लेकिन अब ये मानकर चलिएगा कि विशाल काली रमन जो है ये मुकाबले में अच्छी खासी बढ़त बनाने में कामयाब रहे। और यहाँ आखिरी क्षणों में रोहित की तरफ से जद्दोजहद, 2 अंक उन्होंने जरूर बटोरे, लेकिन 4 अंकों की बढ़त को नहीं भेद पाए क्योंकि घड़ी की रफ्तार उनसे भी ज्यादा तेज थी, जिसके फलस्वरूप ये मुकाबला जीता विशाल काली रमन, नीली पोशाक के इस रेसलर ने। और उन्होंने रोहित को हराया 6 के मुकाबले 10 अंकों से।